अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें हमें अता की हैं, जो हम इस जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, हलाल और जायज़ तरीके से करते हैं और उनका हक अदा करते हैं या नहीं करते, इस बारे में अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत हमसे सवाल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक खूबसूरत और बड़ा अहम पहलू ये है कि आपने हमेशा अल्लाह की नेमतों की कदर की है। बहुत छोटी सी छोटी नेमत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कदर की है और बड़ी से बड़ी नेमत जो है उसकी भी कदर की है। और अपनी सीरत और किरदार से अपनी उम्मत को यह सबक दिया है कि दुनिया में जो लोग अल्लाह की नेमतों की कदर करते हैं उनकी जिंदगियों में सुकून भी होता है और अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेमतों को और ज्यादा बढ़ाता है। कुरान मजीद ने बड़े मुख्तसर और जामे अल्फाज में ये हुक्म दिया है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ाऊंगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह से बढ़ के किसी का वादा सच्चा नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नेमतों की किस तरह कदर की है और किस तरह अपनी उम्मत को ये सबक दिया है, चंद एक मिसालें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। आमतौर पे हमारे यहाँ जब किसी इंसान को अल्लाह ताला कोई रुतबा देता है, स्टेटस देता है, कोई ओहदा देता है, तो कई ऐसी चीजें जो आम मुआशरे में मायूब नहीं समझी जाती वो शख्स अपने लिए मायूब समझना शुरू कर देता है। उनमें से एक चीज ये है कि खाने पीने का जो मामला है उसमें इंसान जो है वो ऐसी चीजें अपने तौर पे शामिल कर लेता है, उसे एक प्रोटोकॉल बना लेता है अपना कि बोतल पीनी है तो उसको कुछ ना कुछ छोड़ देना है, चाय पीनी है तो कप में कुछ ना कुछ छोड़ देना है, अगर लुकमा नीचे गिर गया है तो अब ये तौहीन है कि उसको उठाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की नेमतों की कदर इस तरह बताई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर लुकमा नीचे गिर गया है तो आपने उसको उठा के साफ करके जो है वो खा लिया है। हालांकि आप कायनात के सरदार और अल्लाह तबारक व तआला ने इक़्तिदार भी दिया है, सारा कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ये शैतान के लिए मत छोड़ो। पानी के अंदर अगर मक्खी गिर गई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको डबो दो ताकि इसका जो बीमारी वाला पर जो इसने नीचे किया हुआ है, दूसरा शिफा वाला जिसके अंदर वो एंटी जरासीम है वो ऊपर किया हुआ है, वो साथ शामिल हो जाए, जो उसकी बीमारी है वो भी खत्म हो जाए, और उसको निकाल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पी लिया। अब हम इन चीजों को समझते हैं कि एक बंदा किसी मीटिंग के अंदर हो तो वो ये समझता है कि अगर चाय के अंदर मक्खी गिर गई है या पानी के अंदर गिर गया मैं इसको निकाल के पीऊं, ये मेरी तौहीन है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये सबक दिया है कि अल्लाह की नेमतों को बिला वजह जाया करना जो है वो किसी सूरत में दुरुस्त नहीं है। आपने उलमा से सुना होगा कि वुजू के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 3 दफा से ज्यादा वुजू के आजाद होता है फकद सा व ताद्दा व ज़लमा, फरमाया उसने जुल्म किया है, हद से बढ़ा है और उसने बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं, ये अल्लाह ने जो वसाइल दिए हैं, इन वसाइल को अगर बर्बाद किया जाए तो फिर ये वसाइल पूरे नहीं होते। अल्लाह ने जितने इंसान बनाए हैं उसके मुताबिक वसाइल भी नाजिल किए हैं, लेकिन होता यह है कि हम वसाइल की बेजा तकसीम करते हैं या उन वसाइल को बर्बाद करते हैं, जिस वजह से वो वसाइल जो है वो कमी का शिकार हो जाते हैं। वरना अल्लाह ने तो जितनी इंसानों की जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक जो है वो रिज़्क़ इस जमीन के ऊपर नाजिल किया है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सही मुस्लिम में है, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की किस कदर जो है वो ताजीम और उनके बारे में किस कदर अल्लाह का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त या रात के वक्त घर से निकले तो आगे देखा तो सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी घर से बाहर हैं। पूछा कि तुम इस वक्त कैसे निकले हो? कहने लगे अल्लाह के रसूल, भूख ने घर से निकाला है, खाने के लिए कुछ नहीं था, भूख की शिद्दत की वजह से घर से निकले। फरमाया मुझे भी इसी चीज ने निकाला है, मैं भी अपने घर से भूख की शिद्दत की वजह से निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको साथ लिया। एक अंसारी सहाबी जो है उनके घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो अंसारी सहाबी जो थे उनकी बीवी दरवाजे पे आई। पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो वो बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि मैं खुश आमदीद कहते हूं इज्जत वाले मेहमानों को। पूछा कि आपके शौहर किधर हैं? कहने लगी अल्लाह के रसूल वो अभी आते होंगे, ठंडा पानी लेने के लिए, मीठा पानी लेने के लिए गए। अभी आप पूछ ही रहे थे तो वो साहबी भी आ गए, अंसारी भी आ गए। वो बड़े खुश हुए, कहने लगे आज मुझसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है, और मेरे मेहमानों से इज्जत वाले आज के किसके मेहमान हो सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चटाई पे बिठाया और खजूरें जो है वो ताज़ा और खुश खजूरें वो लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खोशा रखा, पानी ठंडा पेश किया तो छुरी लेके फौरन जो है वो बकरी के का बच्चा था उसकी तरफ दौड़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याका वल हलूब, ओ भाई दूध वाला कोई जानवर, दूध वाली बकरी ज़िबा ना करना। उसने बकरी का बच्चा सहाबी रसूल ने ज़िबा किया, खाना तैयार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आपने वो खाना तनावल फरमाया और सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को मुखातब करके फरमाया वल्लाहि, और एक वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें नेमत अता की है और तुम घर से निकले थे तो भूखे थे, खाली पेट थे, अल्लाह ने तुम्हें ये नेमत दी, अब तुम वापस जा रहे हो तो अपना पेट भर के जा रहे हो। अल्लाह की कसम अल्लाह इस नेमत के बारे में भी जरूर सवाल करेगा क़यामत वाले। कभी अंदाजा तो लगाए, 50 साल 40 साल जिंदगी के गुजर गए, कितनी दफा सैर होके खाया, कितनी दफा जो है वो अल्लाह की नेमतें फरावानी के साथ जो है वो इस्तेमाल किए हैं। हकीकत है हम तो गिन भी नहीं सकते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये बताती है कि अल्लाह की नेमतें जरूर इस्तेमाल करें, उनको जाया न करें, और दूसरा इस शऊर के साथ उन नेमतों को इस्तेमाल करें कि कल अल्लाह के यहाँ मैंने इनका जवाब देना है कि जायज तरीके से थी, नाजायज तरीके से थी, हलाल थी, हराम थी, और मैंने उनका हक अदा किया है कि नहीं किया है। आप तो एक घूंट पानी का भी पीते थे, अल्लाह का शुक्र अदा किए बगैर जो है वो प्याला वापस नहीं रखते थे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लें आपकी सीरत उठा के, कभी कोई नेमत इस्तेमाल की हो और आपने उस पर अल्लाह का शुक्र अदा ना किया हो, ऐसा नहीं मिलेगा। कपड़े पहने हैं, पानी पिया है, खाना खाया है, चारपाई पे लेटे हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, हर बात पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और नेमतों का जो एहसास है कि हमें इनका हिसाब भी देना है, इस शऊर को भी अपने अंदर जो है वह बेदार करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम पहलू है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।